फ्रेंड्स, मैं प्रीति प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, नया सैलून ओपन करने के लिए हमें क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया हुआ है कि हमें नया सैलून ओपन करने के लिए जब सर्विस देते हैं, हम स्किन की सर्विस देते हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, कौन से टूल्स, मशीनरी और प्रोडक्ट्स हमें लेनी चाहिए, वो वीडियो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर रख दिया है। ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें मैं बताऊंगी कि नया सैलून ओपन करने के लिए हमें हेयर के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ें चाहिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने स्किन के लिए बताया है, जिसमें मैंने टोटली टूल्स बताया हुआ है, जैसे कि फेशियल है, ब्लीच है, वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है। वो सारी सर्विसेज के लिए हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, टूल्स और मशीनरी चाहिए, वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। अभी ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैंने हेयर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए, टूल्स चाहिए और मशीनरी चाहिए, वो सारी डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब हम हमारा नया सैलून ओपन करते हैं तो हमें हेयर के रिलेटेड कौन कौन से टूल्स, प्रोडक्ट्स और मशीनरी लेनी चाहिए। उसमें फर्स्ट है स्प्रे बोतल। स्प्रे बोतल हमें 2 या 3 लेनी चाहिए, वो हेयर कटिंग के लिए हमें वर्क आती है और दूसरे भी स्किन में भी हमें वो थोड़ा ज़्यादा वर्क आती है। नेक्स्ट है कॉम्ब हमें हेयर कटिंग के कॉम्ब्स लेने चाहिए। ऐसे कॉम्ब्स लेने चाहिए जिसमें छोटे ब्रिसल्स, बड़े ब्रिसल्स और पार्टीशन ब्रिसल्स भी आता हो। थर्ड है सीजर्स हमें 2 या 3 प्रकार की सीजर चाहिए, जिसमें कटिंग की अलग अलग टेक्निक्स हम कर सकते हैं। शार्प सीजर लेनी चाहिए हेयर कटिंग की, और नोचिंग के लिए भी एक अलग सीजर आती है। अगर अफोर्डेबल है तो आप वो भी सीजर्स ले सकते हैं, या फिर एक सीजर से भी काम चल जाता है। सेक्शन पिन हमें लेनी चाहिए। एप्रन होता है, एप्रन हमें 2 या 3 एप्रन चाहिए फ्रेंड्स। वो हमें हेयर केमिकल, हेयर कलर और हेयर कटिंग तीनों में हमें वर्क आता है। 6 है राउंड ब्रश हमारे छोटे बड़े साइज, बहुत साइज के आते हैं, तो उसमें हम मीडियम साइज, छोटे साइज और बिग राउंड ब्रश, वैसे 3 राउंड ब्रश ले तो हम अच्छी तरह से हमें पार्लर में वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेडल ब्रश। हमें नया सैलून ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स हम 1 या 2 पेडल ब्रश ले सकते हैं। 1 या 2 पेडल ब्रश जब हम केमिकल वर्क करते हैं तो उसमें भी वर्क आता है। नेक्स्ट है मिरर। 1 या 2 मिरर चाहिए, और ये मिरर फ्रेंड्स हम बड़ा ले तो हमारे सैलून के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट है मूव। हमें हेयर स्टाइलिंग जब करते हैं, जैसे कि आउट ब्लो ड्रायर, इन ब्लो ड्रायर करते हैं, कर्ल्स ब्लो ड्रायर करते हैं, तो उसके लिए हमें मूव्स की ज़रूरत होती है, तो हमें एक मूव्स भी रखना चाहिए। कलर ट्यूब हम हमारे सैलून में हमारे बजट के अकॉर्डिंग रखते हैं, उतना स्टॉक रख सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम। जब हम हेयर कलर करते हैं तो उसमें वॉल्यूम या ज़रूरत होती है, तो वॉल्यूम हम 20 और 40 वॉल्यूम रख सकते हैं। इसमें 20, 30, 40 तीनों आता है। अगर अफोर्डेबल हो तो हम तीनों वॉल्यूम भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है शैम्पू हमें प्योरीफाइंग शैम्पू लेना चाहिए, जो ऑल हेयर अकॉर्डिंग आता है। वो अगर हमारा बजट मीडियम होता है तो हम ऑल हेयर में ये शैम्पू लगा सकते हैं, वरना हम स्पेशल, डिफरेंट और अलग अलग कंपनी के शैम्पू रख सकते हैं, जैसे लोरियल है, वेला है, मैट्रिक्स है, स्ट्रिक्स है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ आती है, उसके हम शैम्पू रख सकते हैं। कंडीशनर है, कंडीशनर भी हम जिस का शैम्पू ले उसका कंडीशनर हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पा क्रीम हमें 2 या 3 डब्बे अलग अलग हेयर में चलने वाले लेने चाहिए। एक डब्बे से काम नहीं चलता है जब हम नया सैलून ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स। और स्पा के अलग अलग रेंजेस भी आते हैं, और अलग अलग कंपनियों का भी हम स्पा रख सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स, वेला, स्ट्रिक्स, लोरियल, वैसे अलग अलग 2 या 3 तरह के डब्बे रख सकते हैं। प्री लाइटनर या ब्लॉन्डर, वो भी हमें एक लेना चाहिए। सीरम आता है, वो भी हमें चाहिए। हम जब स्ट्रेटनिंग करते हैं
और हीट प्रोटेक्शन के लिए परमानेंट स्ट्रेटनिंग, टेम्पररी स्ट्रेटनिंग के लिए भी सीरम चाहिए। स्ट्रेटनिंग क्रीम जब हम परमानेंट स्ट्रेटनिंग क्रीम करते हैं तो परमानेंट स्ट्रेटनिंग क्रीम हमें लोरियल, मैट्रिक्स, वेला ऐसे 2 या 3 कंपनी की लेनी चाहिए। न्यूट्रीलाइज़र भी उसके साथ ही लेना चाहिए। उसमें वर्क करने के लिए कलर या फिर केमिकल कोई भी वर्क हम करते हैं तो उसके लिए हमें बाउल, ब्रश ऐसे टूल्स चाहिए। तो हमें 2 या 3 बाउल और ब्रश लेने चाहिए। ब्लो ड्रायर है, ब्लो ड्रायर हम अच्छी क्वालिटी का लें और लेते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी वायर लंबी हो और उसके वोल्टेज हाई हो। आयनिंग मशीन होती है, आयनिंग मशीन हमें लेनी चाहिए। आयनिंग मशीन अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए जिसमें हमारे क्लाइंट के हेयर एक बार हम आयनिंग करें और वो नेक्स्ट हेयर वॉश तक वो चले, ऐसा हमें आयनिंग मशीन लेना चाहिए। कर्ल्स मशीन 2 या 3 तरह के कर्ल्स मशीन चाहिए, छोटा बड़ा इस तरह के 2 या 3 कर्ल्स मशीन चाहिए। पार्टीशन कॉम लेना चाहिए हमें। जो स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग करते हैं, टेम्पररी स्ट्रेटनिंग करते हैं, उसमें हम पार्टीशन कॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हीट प्रोटेक्टर, कटिंग चेयर, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कटिंग चेयर हम किस तरह की ले। जब हम हेयर का वर्क करते हैं तो हमें कटिंग चेयर, और स्ट्रेटनिंग में भी चले वैसी कॉमन चेयर ले तो भी अच्छा रहेगा। हेयर ऑयल, जब हम हेयर मसाज की ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके साथ हमें हेयर ऑयल की भी ज़रूरत होती है, तो हम हेयर ऑयल भी अपने पार्लर में रख सकते हैं। हीना कंडीशनिंग के लिए हम हीना भी अपने पार्लर में रख सकते हैं। हैंड ग्लोव्स जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो उसमें काम आता है। हमें हीट से भी प्रोटेक्शन देता है और हमारे हैंड की स्किन को भी प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट है सेल्फ एप्रन और क्लाइंट एप्रन, दोनों एप्रन हमें चाहिए। जब हम प्री लाइटनिंग करते हैं तो उसमें हमें फॉयल पेपर की भी ज़रूरत होती है, तो एक फॉयल पेपर भी हमें लेना चाहिए। केराटिन ट्रीटमेंट हमें हमारे पार्लर में रखनी चाहिए, ये ऑप्शनल है। जब हम क्लाइंट अटेंड करते हैं तब भी हम रख सकते हैं, और पार्लर में नहीं होती है तो भी चल सकता है। ये जैसे जैसे हमारा सैलून चलता जाता है वैसे वैसे हम इसमें से प्रोडक्ट्स पार्लर में रख सकते हैं। नेक्स्ट है हेयर ट्रीटमेंट, जैसे हेयर स्पा है, स्मार्ट बॉन्ड्स है, पावर ट्रीटमेंट है, सिस्टीन है, वैसे ट्रीटमेंट्स हमें 1 या 2 या 3 प्रकार की हमें रखनी चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हेयर स्ट्रीमर, जब हम स्पा करते हैं तो हमें हेयर स्ट्रीमर की ज़रूरत होती है। और लास्ट है कॉटन हमें जब हम कलर का वर्क करते हैं, क्रीम का वर्क करते हैं तो हमें इसमें यूज़ होता है, तो हमें थोड़ा कॉटन भी अपने हिसाब से हमारे सैलून में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे सैलून में होने वाली चीज़ें जो हमें हेयर के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। हेयर के सेक्शन में हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो इतनी चीज़ें कंपलसरी होनी ही चाहिए। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम है वो 2 की जगह आप एक भी रख सकते हैं। क्लाइंट अगर पहले से जो अपॉइंटमेंट लेकर आता है तो आप उस हिसाब से पहले से रख सकते हैं। डायरेक्ट आता है तो ये चीज़ें हमें कंपलसरी होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पार्लर ओपन करने वाली वीडियो थी। पार्लर ओपन करते हैं हम, सैलून ओपन करते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे पार्लर में होनी ही चाहिए। और एक और चीज़ होती है जो हेयर वॉश करने की मशीन, हेयर वॉश करने की चेयर। ये हेयर वॉश करने की चेयर हमारे बजट के अकॉर्डिंग होती है। लो बजट में, हैवी बजट में, हर बजट में वो मिल जाती है, तो आप आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग वो चेयर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी नया सैलून ओपन करने वक्त क्या क्या हमें हेयर के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और प्लीज़ बाजू में रहे बेल बटन को दबाइए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।